Daily India News। हम सभी शुद्ध करें। तो आज सबसे पहले कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, और वो ऐसी आराधना है जिससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। ये शास्त्रों का वचन है, ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि ऐसी स्तुति जिससे भगवान शिव आनंद से बस भगवान शिव का ध्यान करते रहें। तो हम उसको आरंभ करते हैं। तो सभी पहले एक बार भगवान महादेव का जोर से जय घोष लगाएंगे पूरे भाव से, क्योंकि जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर बैठे। जय महादेव। एक बार फिर से जय महादेव, जय महादेव। चलिए हम मिलकर भगवान शिव की 2 मिनट के लिए स्तुति करते हैं, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। शंकर भगवान की जय। हेलो हेलो हेलो। Jagaya Jagaya Jagaya
बोलो बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विन शर्मा जी। और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के और साथ में वो आती रहती है, तो ज़रूर मैं आपको एक ग्रुप में लिंक जरूर शेयर। जय। Holy
लंबे चौड़े चक्रों में पड़ जाते हैं, पर ये तो बहुत सरल है। कह रहे ईश्वर का नाम ही बहुत है। केवल कलयुग में बहुत सारे साधनों को, बहुत सारी चीजों को करने के लिए नहीं कहा गया। वो कहते केवल नाम ही है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इसी में कह रहे हैं बम बोले बम बम बम, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। केवल ईश्वर का नाम, आपका नाम, ईश्वर का जो नाम है आप भाव से लेंगे तो आपकी सारी चिंताएं, सारे कष्ट मिट जाएंगे। सबसे सरल मंत्र है, कल मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद है तो बताइए सबसे सरल मंत्र कौन सा बताया था मैंने? याद है किसी को? कौन सा मंत्र बताया था? ओम नमः शिवाय। हाँ, देखिए भाई साहब बैठे हैं तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, षडाक्षरी मंत्र है? षडाक्षरी। एक बार ताली आपने ली सभी दोस्त ने। ये प्रमाण है इस बात का कि कल आप इस कथा में स्थित थे। नहीं तो क्या होता है कि आज हम सुनते हैं, कल निकल जाते हैं वहां से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ओम नमः शिवाय बहुत सरल मंत्र है। अब आपने ये कथा सुनी है, कल सुनी है, तो सोमनाथ महादेव की जो कथा है वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से पूरी परिपूर्ण है, भरी हुई है भक्ति और ज्ञान। भक्ति कैसे? जो भगवान शिव की सोमदेव ने, चंद्रदेव महाराज ने की है, वो भक्ति है। आज हम कथा करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम कर रहे हैं वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। हम क्रम से चलेंगे, आगे कभी यजमान मिलेंगे तो मेरा तो भाव ऐसा है कि 12 ज्योतिर्लिंग की कथा एक साथ की जाए, साथ साथ में की जाए। अभी हमने सोमनाथ कह दिया, आज ज्योतिर्लिंग का कर रहे हैं, दूसरे ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं मल्लिकार्जुन। पर कथा करने के लिए हमें यजमानों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो भविष्य में फिर हम जो तीसरी है, जब हम सोमनाथ के बाद मल्लिकार्जुन के बाद आते हैं श्री महाकालेश्वर उज्जैन में, तो वो उनको सेनापति माना जाता है वास्तव में। तो उनकी कथा करेंगे हम। तो आज हम जैसे मल्लिकार्जुन की कथा कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है भक्ति और वैराग्य की, भक्ति और वैराग्य की। एक बार भाव से बोली जय महादेव, जय महादेव। अगर ये अंधेरा है, मैंने पीछे की अगर लाइट जला दी। को बताया था कि भक्ति जो है, भक्ति भाव की है, भक्ति केवल भाव से है। आप ईश्वर के पास जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के पास पूजा करने, तो इतना बहुत ज्यादा सामान लेकर जाने से ज्यादा अच्छा है कि शुद्ध भाव लेकर के जाएं। आप उनके साथ अपने मंदिर में जाने का अर्थ ही यही है, उस परमात्मा के साथ इस आत्मा का संबंध होना। तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो कुछ मत लेकर के जाइए, केवल अपने भाव लेकर के जाइए, और वहां 1 मिनट भी अगर बैठेंगे अगर भाव से तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। एक बार जोर से बोलिए जय महादेव, जय महादेव। केवल भाव की महत्वता है। मैं उनके विरोध में नहीं हूं। अगर मेरे शब्दों के माध्यम से अगर किसी को कोई आहत होता है तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं। लेकिन भक्ति जो है वो आडंबर नहीं चाहती कि आज आप भगवान को ये चढ़ाओ, परसों ये चढ़ाओ, कल ये चढ़ाओ। आजकल तो रीलें इतनी ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो बताते हैं भगवान ऐसे प्रसन्न हो जाएगा। भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होगा। भगवान केवल आपके भाव देखेगा। भाव, जैसे हमारे पास आते हैं ना कई बार बड़े बुजुर्ग हमारे को, जब हम उनको आशीर्वाद देते हैं तो पुराने समय में वो 10 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। वो 10 रुपए देते थे, हम उनको संभाल के रखते थे। वो बात 10 रुपए की नहीं, उस 10 रुपए के पीछे जो उनके भाव होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे। तो भक्ति में भाव ही चाहिए। तो जब आप भक्ति करने जा रहे हैं तो भाव से कीजिए, घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है, 2 सेकंड में भी काम हो जाएगा। तो ये है भक्ति। वैराग्य जिसको कहते हैं, वैराग्य, क्योंकि वैराग्य का इस कथा के साथ तो बहुत गहरा संबंध है। आप जब इस कथा में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब कथा में जाएंगे तो आपको पता लगेगा वैराग्य। तो कोई बता सकता है वैराग्य किसको कहते हैं? क्या घर छोड़ना वैराग्य है? नहीं छोड़ना। घर छोड़ना वैराग्य है? कौन चाहता है, कहते हैं घर छोड़ना वैराग्य है? ठीक है। तो क्या गृहस्थी वाला वैरागी हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। कोई उदाहरण है इसकी आपके पास? जैसे किचन में कमल खिलता है जी नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ गया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन कोई उदाहरण है ऐसा, कोई गृहस्थ में हो और कोई वैरागी हो? कोई है ध्यान में किसी के? नहीं। हाँ, मेरा भाई भी कह सकते हैं, बिल्कुल। वो भक्ति में थी, लेकिन हम वैरागी की बात कर रहे हैं।
सबसे बड़े वैरागी कौन हुए हैं जानते हैं? राजा जनक। राजा जनक, उनका नाम ही विदेह था। विदेह, विदेह का अर्थ मतलब ये नहीं कि जो बिना देह के हैं। विदेह का अर्थ कुछ और है। और उनकी बेटी माता सीता, जिनको हम बोलते हैं, उनको क्या बोलते थे हम? वैदेही। सुना है ना वो 4 श्लोकों में, 4 लाइनों में रामायण है। आदो श्री राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम ए तदही रामायण। पूरी रामायण का सार इन्हीं 4 लाइनों में है। वैदेही मतलब विदेह की पुत्री जो है वो माता सीता। राजा जनक बहुत बड़े तपस्वी थे और बहुत ही ज्यादा बड़े बैरागी भी थे, पर वो राजा भी थे। एक राजा बैरागी कैसे हो सकता है? लेकिन वो बैरागी थे और बहुत बार बहुत सारे ऋषि मुनि ने उनकी परीक्षा लेने के भी प्रयास किया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनकी परीक्षा के लिए उनके महल को भी जलाया गया, ऐसा शास्त्रों में आता है। तो सब भागे वहां से, आग लगी, लेकिन राजा जनक नहीं भागे। वो कहते मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भीतर से जागृत हूं, मेरी अंदर की अग्नि शांत है, ये अग्नि मुझे क्या प्रभावित करेगी। तो ऐसे उनके विचार थे। और उनको ये दृष्टांत कहां से, उनको ये ज्ञान कहां से मिला? उनको वैराग्य का और जीवन पथ पर कैसे चलना है, इसका ज्ञान किसने दिया? उनके गुरु तो बहुत हुए हैं, लेकिन जिन्होंने उनको ये ज्ञान दिया वो थे अष्टावक्र। अष्टावक्र गीता हमने सबने सुनी हुई है। अष्टावक्र उम्र में राजा जनक से बहुत छोटे थे, लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े थे। उन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया। और फिर व्यास जी के पुत्र आते हैं सुखदेव मुनि। तो व्यास जी ने सुखदेव मुनि को कुछ टिप्स लेने के लिए इनके पास भेजा कि ये बहुत बड़े वैरागी, इनके पास जाओ। तो राजा जनक ने उनको समझाने के लिए कि वैराग्य कैसे होता है और वैराग्य क्या होता है, तो उन्होंने उनको एक प्याला दिया जिसमें दूध डाल के दिया। और साथ में 2 पीछे द्वारपाल दरबान जो होते हैं ना, वो उनको सेनापति बना करके भेज दिया कि आप तलवार लेकर इनके पीछे चलो। और सुखदेव मुनि से कहा कि आप पूरे नगर में इसको दोनों हाथों में लेकर के चलो, पर शर्त यह है कि एक बूंद भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। अब बड़े चिंता में आ गए व्यास, उनके पुत्र सुखदेव मुनि बहुत चिंता में आ गए। पर जैसे तैसे मर्जी वो पूरा नगर का भ्रमण करके आए, वापस वैसे का वैसा प्याला जनक जी को दे दिया। तो जनक जी ने कहा कि नगर घूम आए हो? तो कह रहे हाँ मैं घूम के आया हूँ। तो कह रहे आपने क्या देखा? कह रहे मैंने देखना क्या था? कह रहा मैं तो यही देख रहा था कि दूध ना गिरे। तो कह रहे इन्हीं चीजों से मैं बता रहा हूँ, यही वैराग्य से आपको यहीं से संकेत लेना चाहिए कि जो प्याला है ये माया रूपी दुनिया है, आप इसी को देखते रहे। और नगर की सुंदरता मतलब भीतरी सुंदरता आप उसको छोड़ बैठे। डर वही था कि पीछे मेरे जो सेनापति आ रहे हैं, ये सेनापति हैं, अगर मेरे से दूध गिर गया तो ये तलवार मार दें। हम भी ऐसे ही हैं, हम बाहर की चीजों से अपने आप को दुखी करते रहते हैं, लेकिन भीतर अंतःकरण जागृत नहीं होता। क्योंकि जितने भी कष्ट होते हैं ना बाहरी रूप से, वो शरीर के साथ हैं। किसी के साथ विवाद हो गया तो वो शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा का केवल और केवल एक ही काम है, वो है प्रेम प्रेम प्रेम। आवे
महादेव
दरबार की जय। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ जी, बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये 2 दिवसीय कथा को मैं यहीं विराम दूंगा और आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, आभार। और हाँ, अभी बैठेंगे नहीं, अभी हम आरती करेंगे और सब एक लाइन बना लेंगे और भोग लगाने के लिए जो प्रसाद है वो ले आए। और अगले माह भी हमारी कथा होगी और स्थान यही रहेगा। दिन और समय की जानकारी आपको दे दी जाएगी और यहीं पर हम कथा करेंगे अगले मास में। और फागुन मास तो है ही भगवान शिव को समर्पित है, तो हम वहाँ पर ज़रूर कथा करेंगे और दिन और समय की जानकारी आपको दे देंगे। और अभी आइए हम सब आरती की ओर बढ़ते हैं, आरती करते हैं भगवान की। तो प्रसाद के लिए जो भोग के लिए हमने वो लाना है, प्रसाद वो ले आए। आप अगर जो मैं कहने वाला था, एक और बात आपसे मैं कहने वाला था, इसके लिए रूप मानेंगे तो सात्विकता का भाव आएगा, तामसिकता निकल जाएगी। धीरे 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 आपको उसमें भी रस आने लगेगा। फीका भी खाएंगे ना तो भी आपको लगेगा कि हाँ ये स्वाद युक्त है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के द्वारा पाया हुआ प्रसाद है। प्रसाद किसको बोलते हैं? जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त किया गया हो। और नैवेद्य किसको बोलते हैं? नैवेद्य किसको बोलते हैं? अभी पंडित जी पूजा करा रहे थे ना, नैवेद्यम समर्पयामि। तो नैवेद्य, जो चीज भगवान को चढ़ाई जाए वो नैवेद्य है, और जो आशीर्वाद के रूप में उनसे पाते हैं तो वो प्रसाद है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो प्रसाद, मैंने कल भी बोला था, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रसाद छोड़ के मत आया करो। वैसे कई बोलते हैं हमारे को शुगर है, तो वैसे हम 2-2 लड्डू खा लेते हैं, या बाहर कहीं शादी पे जाए बुफे लगा हो ना तो 1-1 प्लेट हम आइसक्रीम की खा लेते हैं। लेकिन मंदिर का एक मीठा दाना खाने में हमें संकोच होता, नहीं शुगर बढ़ जाएगी। तो ऐसे मत कीजिए, भाव से श्रद्धा से उसको ग्रहण कीजिए। और आइए हम आरती की ओर बढ़ते हैं और सभी एक लाइन बना लें ताकि सभी को समय मिले आरती करने का। तो हम आरती करेंगे, उसके बाद सभी अपना प्रसाद लेकर के अब अपने घर को जा सकते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। जय महादेव। जय महादेव। भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। ओ भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोए, बोल 10 भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता, भोला जी का दर्शन करिता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वन माला, उंड माला लाई, बोले उंड माला लाई। चंदन मृग मत सोए, चंदन मृग मत लेपन, बोले शुभकारी। ओम हरे हरे हरे
भरत हरि हर स्वामी हनुमान छिप फल पावे ओम हर हर हरि पावे ओम जय शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले गले में रुंड माला बोले ओढ़त मृग छाला बोले पीवत भंग प्याला बोले लागत मत वाला जटा में गंगा जी विराजे मस्तक चंद्र विराजे ओढ़त मृग छाला ओम हर 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 महादेव जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोहे भोगे की सवारी जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख दे कोरियन को काया अंधन को पुत्र दे निर्धन को माया जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभो सतवारी कामना को पूरा करो जाए बलिहारी जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा 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 माता जाति पार्वती पिता महादेवा माता जाति पार्वती महादेवा अक्षतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सियापति रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदा ही जयकारा महामाई दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव जो बोले सो निर्भय बोल श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो हरि नाम संकीर्तन का गौ माता की जय हो जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हरो सब संकट ओम हर हर महादेव मेरा भोग गरीब का लालो श्याम ये भोजन चाख्यो हरि सब अमृत हो जाए तेरा भोजन चाख के तेरा दास अमर हो जाए
मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। मोर मुकुट गल काशनी, गल बैजंती माला, ऐ बालक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।